आज हम बात करेंगे कार्बोरेटर की। कार्बोरेटर को शुरू करने से पहले कार्बोरेशन क्या है उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो चलिए पहले हम समझते हैं कार्बोरेशन। कार्बोरेशन बेसिकली क्या है? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एयर विद फाइन स्प्रे लिक्विड हाइड्रोकार्बन। इट मीन्स हम एयर को पेट्रोल के फाइन पार्टिकल्स में, पेट्रोल जो स्प्रे फॉर्म में आ रहा है उसके एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को, फ्यूल के मिक्सचर को मिक्सअप कर रहे हैं। तो इस मिक्सअप करने के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? कार्बोरेशन। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं? कार्बोरेशन प्रोसेस। ठीक। अब कार्बोरेटर क्या है? अ डिवाइस इन एन इंटरनल कंबशन इंजन फॉर मिक्सिंग एयर विद फाइन स्प्रे, है ना। यानी कि एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को मिक्स करने के लिए जो डिवाइस हम प्रयोग में ले रहे हैं उसको कार्बोरेटर बोल रहे हैं। ठीक है। कार्बोरेशन क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एयर एंड फ्यूल। ठीक। कार्बोरेटर क्या है? जो हम यूज कर रहे हैं कार्बोरेशन के लिए, जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कार्बोरेटर। अब मैं बात करूं वेंचुरी की। वेंचुरी का इसमें बहुत बड़ा रोल है ना। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ये क्या है? अगर मैं किसी किसी ये मैंने एक पाइप ले लिया और इसे मैं नैरो स्पेस कर दूं कहीं सेंटर से, जैसे ये कर दूं, है ना, कुछ ये लेके ये कर दूं। अभी देखते हैं फिगर में हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये एरिया क्या हो गया? वेंचुरी एरिया हो गया। ये क्या जनरेट हो गई? वेंचुरी, है ना। चलिए इसमें क्या होगा वो देखते हैं, इस फिगर के थ्रू समझते हैं पहले। ये देखिए, ये अप ड्राफ्ट है। अप ड्राफ्ट में क्या है? यहाँ पर मैंने ये मेन जेट लगा रखा है मैंने यहाँ से पेट्रोल स्प्रे होगा, है ना, कुछ ऐसे जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। ठीक। अब इस एरिया को मैं क्या बोल रहा हूँ? वेंचुरी। अब वेंचुरी में क्या होगा? ये वेंचुरी हमने क्रिएट क्यों करी है? ये देखिए, वेलोसिटी अब फ्यूल की, एयर फ्यूल मिक्सचर की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। अब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक। ये मेन काम है वेंचुरी का। ठीक। इस वेंचुरी एरिया में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये वेंचुरी मैंने क्रिएट कर दी। ठीक है। अब यहाँ से मैं कोई भी लिक्विड फ्लूइड अगर गुजारूंगा तो क्या होगा? जैसे यहाँ से मैं गुजार रहा हूँ, है ना, कुछ भी कोई भी फ्लूइड अगर मैं गुजारूंगा यहाँ पर, तो देखिए ये यहाँ से आया, यहाँ आकर ये वेंचुरी क्रिएट कर रखी है हमने, ये यहाँ आया, है ना, और यहाँ ये कुछ ऐसे आया, फिर यहाँ इसे पूरा प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ पर इस वेंचुरी एरिया में जहां हमने स्पेस को नैरो कर रखा है, यहाँ क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और प्रेशर क्या होगा? ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में इस एरिया में प्रेशर कम होगा और वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी ज्यादा होगी, प्रेशर कम होगा। ठीक। तो अगर हम इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट करते हैं तो इसको अपड्राफ्ट बोल रहा है वो, है ना। ये फ्लोट चैम्बर है, यहाँ हमने पेट्रोल भर रखा है ना। ये थ्रॉटल है, जब हम एक्सीलेटर देते हैं तो ये थ्रॉटल ओपन क्लोज होगा, है ना, ओपन होगा या क्लोज होगा। अभी देखेंगे सिंपल कार्बोरेटर जब पढ़ेंगे, फिलहाल ये समझिए ये थ्रॉटल है। ठीक। अब अगर मैं बात करूं डाउन ड्राफ्ट की, तो डाउन ड्राफ्ट में सिंपली सारी प्रोसेस वही है, बस पेट्रोल क्या है वो नीचे की तरफ जाएगा, है ना। इनलेट मैनिफोल्ड इसमें कहीं नीचे होगा। ठीक। क्रॉस ड्राफ्ट की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ ऐसे होगा, है ना। वर्किंग सबकी सेम है, बस कंस्ट्रक्शन हमने डिफर कर दिया है। तो हम बात करेंगे सिंपल कार्बोरेटर। तो सिंपल कार्बोरेटर की अगर मैं बात करूं तो इसके पहले हमें मेन पार्ट्स देखने पड़ेंगे। ये स्टेनर है, यहाँ से फ्यूल इन होगा, है ना, पेट्रोल टैंक से आया, यहाँ पेट्रोल इन हुआ तो यहाँ ये छनेगा, छलनी की तरह काम कर रहा है ना। यहाँ से अंदर गए तो इस पूरी यूनिट को मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्लोट यूनिट। इस पूरी यूनिट को क्या बोल रहा हूँ? फ्लोट यूनिट। ठीक है। यहाँ फ्यूल टैंक से आया, छन के आया पेट्रोल, और फिर यहाँ इस फ्लोट यूनिट में रहेगा, है ना, कुछ अमाउंट ऑफ पेट्रोल इस फ्लोट यूनिट में रहेगा। ठीक। अब देखिए ये जब फ्लोट पूरा फिल हो जाएगा तो ये यहाँ से, ये जो जेट है
ये जो है ना निडल, इसको क्लोज कर देगी, यहाँ फर्दर और पेट्रोल नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये फ्लोट यूनिट का काम क्या है कि इस लेवल पर पेट्रोल को मेंटेन रखना। ये जो लेवल है इस लेवल पर पेट्रोल को मेंटेन रखेगी फ्लोट यूनिट। ठीक, घरों में जो पानी की टंकी होती है आपने देखा होगा, वहां पे फ्लोट होता है ना। जैसी टंकी फिल हो जाती है, पूरी भर जाती है, तो फ्लोट ऑटोमेटिक और फर्दर पानी लेना बंद कर देता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे इस फ्लोट का काम है, जब ये फ्लोट यूनिट पूरी फिल हो जाएगी, तब ये फ्लोट यूनिट पूरा यहाँ तक इस लेवल तक आ जाएगा, तो ये फर्दर और पेट्रोल को लेना बंद कर देगा। ठीक है, और ये पर्टिकुलर प्रेशर, ये पर्टिकुलर लेवल पेट्रोल का मेंटेन रहेगा। ठीक, ये वेंट है, वेंट टू एटमॉस्फेरिक। यहाँ जो है इस सरफेस के ऊपर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। इसे ध्यान से समझिएगा, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। तो मान लेता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैपिटल पी है यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए हमने ये वेंट दे रखा है एटमॉस्फेयर में यहाँ से, ताकि इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना रहे। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये जेट है ना, फ्यूल डिस्चार्ज नोजल या जेट बोल सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, फ्यूल स्प्रे होगा, है ना। अब ये जैसा कि अभी हमने समझा, ये एरिया क्या है, वेंचुरी एरिया, है ना। ये एरिया क्या है, वेंचुरी एरिया। अगर मैं इस वेंचुरी एरिया की बात करूं तो यहाँ ये प्रेशर ड्रॉप होगा, है ना, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी इस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक, इसको हम बोल रहे हैं चोक वाल्व। ये चोक वाल्व अगर आप नहीं बटन दबा नहीं रहे हैं तो ये चोक वाल्व इस डायरेक्शन में कुछ ऐसे रहेगा, है ना, परपेंडिकुलर रहेगा, और एयर इसके अंदर आएगी। अगर आप चोक वाल्व ले लेते हैं, यानी कि चोक बटन दबा देते हैं, चोक नॉब को ऊपर कर देते हैं, तो क्या होगा, ये जो चोक वाल्व है कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना, हॉरिजेंटल हो जाएगा। जब ये हॉरिजेंटल हो जाएगा तो ये फर्दर और एयर को अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, इसके बारे में भी समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है, थ्रॉटल वाल्व। अभी हमने देखा था ये थ्रॉटल वाल्व क्या है, जैसे जैसे हम एक्सीलेटर देंगे, हमने एक्सीलेटर इंक्रीज करा, बढ़ाया, है ना। जब जीरो एक्सीलेटर है तो ये थ्रॉटल यहाँ कहीं रहेगा, है ना, मान लेते हैं, समझ लेते हैं यहाँ कहीं रहेगा। अब हमने एक्सीलेटर बढ़ाया तो ये यहाँ इस पोजीशन पे आ गया, और एक्सीलेटर बढ़ाया तो इस पोजीशन पे आ गया, है ना। मैक्सिमम एक्सीलेटर कर देंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना, यानी कि इसका रिवर्स होगा, है ना। जैसे यहाँ पर इस पोजीशन पे था तो हमने और एक्सीलेटर दिया तो ये यहाँ आएगा, है ना, और एक्सीलेटर दिया, चोक का ये रिवर्स होगा तो ये यहाँ आ गया। यानी कि मैक्सिमम एक्सीलेटर पर ये हॉरिजेंटल रहेगा, है ना, ये कुछ इस तरह से वर्टिकल रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस के, अगर ये सरफेस है तो। ठीक, और मिनिमम जीरो एक्सीलेटर पे क्या रहेगा, ये कुछ ऐसे रहेगा, है ना, हॉरिजेंटल रहेगा। ठीक, चलिए इसे अभी समझते हैं सारे को, इसकी वर्किंग को। इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर से समझेंगे इसे। ठीक, अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये पाथ, ये आइडियल एडजस्टमेंट है। इसकी क्या वर्किंग है, क्या काम है, अभी इसको समझेंगे। ठीक, यहाँ से ये आइडियली फ्यूल आएगा, है ना, और यहाँ से ये मेन जेट से यहाँ से जाएगा। ठीक, अब इसकी वर्किंग को हम समझते हैं। अगर हमने गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ दी, है ना, स्टार्ट करके हमने न्यूट्रल में गियर ले लिया, फिर भी आपने देखा होगा इंजन स्टार्ट कंडीशन में होता है। हमने गियर निकाल लिए, न्यूट्रल कर ली गाड़ी और इंजन स्टार्ट कर दिया, तो भी इंजन स्टार्ट रहता है ना। और एक्सीलेटर की पोजीशन हमने जीरो कर रखी है। एक्सीलेटर की पोजीशन जब हमने जीरो कर रखी है तो थ्रॉटल कुछ यहाँ होगा, है ना, ये थ्रॉटल की लोकेशन होगी। ध्यान से समझिए इसे, ये थ्रॉटल की लोकेशन होगी। यानी कि यहाँ से इस रास्ते से एयर तो आ सकती है ना, एयर आ सकती है, यहाँ तक आ सकती है, बट इससे आगे नहीं जाएगी, है ना, इससे आगे नहीं जाएगी। यहाँ कहीं इंजन फिट होगा, इंजन का इनलेट मैनिफोल्ड होगा, और यहाँ कहीं इंजन फिट है। ठीक, अब फिर भी इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इंजन स्टार्ट रहता है। अब इंजन स्टार्ट है तो कुछ ना कुछ फ्यूल जा रहा है ना, इंजन के अंदर। तो देखिए इस कंडीशन में जब एक्सीलेटर जीरो और आपने न्यूट्रल में गाड़ी कर रखी है और इंजन स्टार्ट है, तो वहां से यहाँ से सप्लाई मिलेगी, है ना, उसे इंजन को सप्लाई कहाँ से मिल रही है, यहाँ से। ये देखिए यहाँ से एयर आएगी, ये इसमें जाएगी, है ना, और यहाँ से जाने के बाद ये फ्यूल यहाँ से लिफ्ट अप होगा, यहाँ आएगा,
यहाँ दोनों मिक्सिंग होंगी और यहाँ से ये देखिए इसको बाईपास करते हुए इंजन में चलेगा, यानी कि जीरो कंडीशन पे थ्रॉटल कुछ यहाँ का ही होगा, है ना। यहाँ से एयर आई, यहाँ से फ्यूल आया, ये मिक्सअप होके कहाँ पहुंच गए, नीचे। बट ये आइडियली अगर इस सर्किट को मैं देखूं तो ये स्मॉल अमाउंट के लिए सफिशिएंट है, सही वर्किंग करेगी। अगर मैंने एक्सीलेटर और बढ़ा दिया, यानी कि मुझे अब गाड़ी को ड्राइव करना है, आगे बढ़ाना है, मैंने गियर डाला, एक्सीलेटर बढ़ाया, है ना, एक्सीलेटर दिया, एक्सीलेटर दूंगा तो ये थ्रॉटल कुछ इस पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। मैक्सिमम एक्सीलेटर दूंगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा सरफेस के, ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ही मैं एक्सीलेटर देता हूं तो एयर फ्यूल का मिक्सचर इस सर्किट को नहीं फॉलो करता। क्या करेगा, जैसे ही ये खुला तो यहाँ से एयर फ्यूल आ रही है, एयर आ रही है ना। इस स्प्रे से, इस जेट से एक क्या होगा, पेट्रोल की स्प्रे निकलेगी, एक फुहार निकलेगी, है ना। एयर ऊपर से आ रही है, यहाँ से पेट्रोल स्प्रे हो रहा है ना। तो यहाँ एयर फ्यूल का मिक्सचर मिक्सअप होगा और यहाँ आते आते एयर फ्यूल का मिक्सचर हमें यहाँ मिलेगा, है ना। यहाँ से एयर आई, केवल ये एयर आ रही है, यहाँ से पेट्रोल आया, यहाँ इस वेंचुरी एरिया में एयर फ्यूल का मिक्सचर मिक्सअप हुआ, है ना, एयर और पेट्रोल मिक्सअप हुई, और इस एरिया में क्या मिल गया मुझे, एयर फ्यूल का मिक्सचर। याद करिए जो हमने पढ़ा था 14.7:1, है ना। तो 14.7:1 का यहाँ मिक्सचर मिला मुझे, एक्सीलेटर मैंने दे रखा है, थ्रॉटल ओपन है, वो डिपेंड करेगा ड्राइवर पे, उसने फुल दे रखा है तो ये सिचुएशन बनेगी, हाफ दे रखा है कुछ, ये सिचुएशन बनेगी, है ना। तो यहाँ से एयर फ्यूल का मिक्सचर जाएगा इनलेट मैनिफोल्ड में, और इनलेट मैनिफोल्ड से इंजन में, और इंजन वर्क करेगा। ठीक, अब इस वेंचुरी एरिया में वेलोसिटी, इस वेंचुरी एरिया में वेलोसिटी इंक्रीज हो गई थी, है ना, और प्रेशर ड्रॉप हो गया था, कम हो गया था। कैसे प्रेशर ड्रॉप हो गया था, क्योंकि अगर मैं यहाँ बात करूं प्रेशर की तो यहाँ स्मॉल पी है, मान लेते हैं स्मॉल पी है यहाँ, और यहाँ कैपिटल पी है। यहाँ कैपिटल पी क्यों है, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इस सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है फ्लोट के पास, और यहाँ वेंचुरी क्रिएट करने से प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये पेट्रोल लिफ्ट अप होके यहाँ कहीं आ गया, है ना। तो यहाँ पेट्रोल लिफ्ट अप होके आ गया, एयर आ रही है आपकी, यहाँ मिक्सअप हुआ एयर फ्यूल का मिक्सचर और आगे इंजन में चला गया। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से इस जेट से, इस निडल से पेट्रोल की फुहार निकल रही है ना, ये हमें समझना होगा। अब हम बात करेंगे आइडियली। आइडियली तो हमने वेंचुरी क्रिएट नहीं की है, तो फिर कैसे एयर फ्यूल मिक्सचर मिक्सअप हो रहा है। देखिए अगर आप स्मॉल डाया, कम डाया लेंगे तो ये पेट्रोल लिफ्ट अप हो जाए, है ना, और यहाँ से कुछ एयर आपकी सक कर ले। तो स्मॉल अमाउंट एयर फ्यूल मिक्सचर के लिए केवल आपको इंजन लोड नहीं देना, नो लोड पे इंजन को ड्राइव कर देनी है, तो यहाँ से काम आपका चल जाएगा, ये पर्पस आपका पूरा हो जाएगा इस सर्किट से। केवल आपको इंजन को स्टार्ट करना है। ठीक, अब आपने लोड डाला इंजन को, गाड़ी को बढ़ाना है आगे, लोड डाला गाड़ी पे, गियर डाला, आगे बढ़ाई, लिफ्ट अप करी, तो आपको यहाँ एक्सीलेटर देना पड़ेगा। फिर यहाँ से पेट्रोल एयर फ्यूल का मिक्सचर यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से जाएगा, इस पाथ को फॉलो करेगा। ठीक, तो ये सिंपल कार्बोरेटर की वर्किंग रही। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात है इसमें जो अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं। देखिए ये फ्लोट का ये लेवल है, ठीक है, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, और जेट जो लगा हुआ है वो इस लेवल पे कहीं लगा है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो जेट है ये ऊपर रहेगा इस फ्लोट के पेट्रोल के सरफेस, है ना। ये जेट आपको हमेशा ऊपर बनाना है, जैसे कि इस फिगर में बनाया गया। देखिए फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं सिर्फ कर देता हूँ, फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो ये डॉटेड लाइन नीचे जा रही है जो कि इस सरफेस को टच कर रही है, और एक और डॉटेड लाइन ऊपर जो है वो ये जेट वाला एरिया दिखा रही है। तो जेट आपको, ये नोजल जो है ये आपको हमेशा इस सरफेस से ऊपर लेना है। अगर आपने ये नीचे बना दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर ये जेट नीचे यहाँ कहीं होगा तो पेट्रोल इसमें लीक होता रहेगा हर टाइम, है ना। हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, जब यहाँ प्रेशर ड्रॉप हो, है ना, तभी इसमें से पेट्रोल की फुहार निकले। ठीक है, वो कब होगा प्रेशर ड्रॉप, जब यहाँ सक्शन क्रिएट होगा इंजन में,
है ना, जब आप थ्रॉटल देंगे, ठीक, तो आपको हमेशा इस फिगर को बनाते टाइम एग्जाम में भी ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको ये सरफेस नीचे रखनी है, ये जो लेवल है पेट्रोल का नीचे रखना है इस नोजल से, है ना, नोजल ऊपर होना चाहिए, ये लेवल नीचे होना चाहिए, ठीक। तो ये हमने बात करी सिंपल कार्बोरेटर की। अब हम बात करेंगे सोलेक्स कार्बोरेटर की। सोलेक्स कार्बोरेटर पढ़ने से पहले हम सिंपल कार्बोरेटर के डाउट्स ले लेते हैं, है ना। तो जो भी आपके डाउट्स हैं पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम सोलेक्स कार्बोरेटर के बारे में जानेंगे।